Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. पिछली बार बेब्लेड में आपने देखा झिंगा और उसके दोस्त डोजी को ढूंढते हुए डार्क नेबुला के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे उनके आने की खबर नहीं थी। उनका रास्ता रोकते हुए डोजी उनके सामने कई मुसीबतें लाता है। खतरनाक और बड़े बेब्लेड्स के चैलेंज से लेकर ब्लेडर्स की ऐसी टीम जो हर हाल में उनका रास्ता रोकना चाहती है। झिंगा और उसके दोस्त सारी मुश्किलों को पार करते हैं। झिंगा डोजी और डार्क वुल्फ का सामना करता है, लेकिन उसकी मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। श्राप इस बेब्लेड एल ड्रैगो को रोकने से पहले उसे एक बहुत खतरनाक अपोनेंट रायुगा का सामना करना होगा। अब आगे देखिए। झिंगा हगाने, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। तुम अभी भी मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं नाराज नहीं हूँ। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सुन के बुरा लगा, लेकिन तुम मेरे बेब्लेड एल ड्रैगो के आगे कुछ भी नहीं हो। झिंगा! झिंगा! हाँ? वो कौन है? मुझे नहीं पता। उसके आसपास एक अजीब सी पावर है। क्या है वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ वही है। हाँ? एल ड्रैगो, जो कि एक फॉरबिडन बेब्लेड है मेरे दोस्त। The Forbidden Bay? Yes, it's strange. यकीन नहीं होता कि रायुगा ने इतनी जल्दी रिकवर होकर एल ड्रैगो को पूरी तरह काबू कर लिया। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सिर्फ तुम्हें हराने के लिए की है। अच्छी तरह सुन लो, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा और एल ड्रैगो को तुमसे वापस लूंगा। अच्छा, तो ये है उस एनर्जी का राज। झिंगा हगाने, उसकी अपनी ताकत और बेब्लेड के पावर के मिलने से रायुगा ने किसी तरह खुद को जल्दी ठीक कर लिया। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इससे मुझे बहुत फायदा होगा। मैंने एल ड्रैगो के लिए जो प्लान सोचे थे ये उनको बहुत जल्दी पूरा कर देगा। मुझे लगता है कि तुम सपना देख रहे हो। हाँ, तुम्हारा प्लान होना चाहिए हम सबसे टकराना। तुम खुद को ब्लेडर्स बोलते हो, लेकिन तुम ब्लेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। बेब्लेड्स के अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। इतिहास गवाह है कि कैसे इस ताकत के जरिए हम इंसान आगे बढ़े हैं। बेब्लेड्स की इस ताकत ने नदियों और समुंदर को चीरकर हमारे लिए रास्ता बनाया। इसकी मदद से राजाओं ने एक दूसरे को हराकर दुनिया पर कब्जा किया है। एक इंसान ने तो इसकी ताकत से मौसम को काबू कर तबाही मचा दी थी। That's right. Those who wield the tremendous power hidden within a bay may control the very world itself. ये नामुमकिन है, मैं इसे नहीं मानती। हमारे बेब्लेड्स के अंदर इतनी ताकत होती है? हाँ कियोया, दुनिया में जो भी बेब्लेड्स मौजूद है उनमें से सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा ताकत सिर्फ एक के पास है, और वो है फॉरबिडन बेब्लेड एल ड्रैगो। और एल ड्रैगो ने सिर्फ मुझे चुना है, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर ब्लेडर हूँ। तुम्हें लगता है तुम सबसे ताकतवर ब्लेडर हो? मेरे साथ मजाक मत करो। देखते हैं अब तुम्हें हमारा ये मजाक कैसा लगेगा झिंगा। मर्सी, मैं समझ गया मास्टर। ये क्या?
विलियम। चलो चिंगा जल्दी करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली चैंपियन की ताकत क्या होती है। मैं तैयार हूँ। अब सुनो रयूगा, भले ही तुम गहरी नींद से अभी अभी जागे हो, लेकिन एल ड्रैगो की ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है। इसे दिखा दो कि तुम में कितनी ताकत है। मैं तुम्हें एल ड्रैगो का गलत इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। ओ अच्छा, देखा जाएगा। तुम शुरू करोगे या मैं? 3, 2, 1, let it rip! पेगासस! नहीं, ये अभी भी लड़ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे। स्टेडियम की ढलान की मदद से अपनी स्पीड बढ़ाओ और उसे हिट करो जिंगा, छोड़ना मत। क्या? हाँ? ये क्या? अभी अभी हुआ क्या था? एल ड्रैगो ने दूसरी तरफ से आकर पेगासस को बीच में ही रोक दिया। ये तो नामुमकिन है। जब दो बेब्लेड टकराते हैं तो वो ऐसे घूमते हैं, ना कि ऐसे घूमते हैं या फिर ऐसे घूमते हैं, शायद ऐसे। बस एक सेकंड रुको। मैं समझ गई। हे जरा इसे देखो। वैसे सभी बेब्लेड्स राइट साइड ही घूमते हैं और जब तक वो एक दूसरे को हिट नहीं करते वो लेफ्ट डायरेक्शन में घूमते हैं। इसीलिए जब दो बेब्लेड्स का मुकाबला होता है तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन जरा उस बेब्लेड को तो देखो, वो तो लेफ्ट की तरफ घूम रहा है। हाँ? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो आज तक ऐसा बेब्लेड नहीं देखा। लेकिन ये तो उल्टा घूम रहा है और ये इतना तेज घूम रहा है कि इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो तुम समझ गए? हाँ। दुनिया में जितने भी बेब्लेड हैं, उनमें से सिर्फ एल ड्रैगो ही इकलौता ऐसा है जो लेफ्ट घूमता है। हाँ तो क्या? तो यही वो वजह है जिससे एल ड्रैगो एक फॉरबिडन बेब्लेड बन गया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ये सवाल तुम्हें समझने में मदद करेगा। तब क्या होगा अगर एक लेफ्ट घूमता हुआ बेब्लेड और एक राइट घूमता हुआ बेब्लेड आपस में मुकाबला करेंगे? दोनों की रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे हिट करते वक्त उन दोनों की अटैक पावर कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ वो किसी भी बेब्लेड को दूसरी तरफ से आकर घेर सकता है, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ना तो ये डिफेंसिव टाइप है और न ही एक स्टैमिना। नहीं, ये बस तबाह करता है और अपनी ताकत से ओपोनेंट को खत्म कर देता है। ये एक फॉरबिडन बेब्लेड है। सिर्फ एल ड्रैगो में ही लेफ्ट रोटेट करने की खासियत है। मैं कुछ समझा नहीं। पेगासस तो एक अटैक टाइप बेब्लेड है। अटैक में वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर जिंगा उससे इतनी बुरी तरह से क्यों हार रहा है? इसकी वजह से क्लियर व्हील पर 3 ड्रैगन्स बने हैं और मेटल व्हील पर 3 ब्लेड्स लगे हैं। जब पेगासस इन्हें हिट करता है तो ये उस पर लगातार हमला करते हैं। पेगासस! जिंगा तो उम्मीद से भी कमजोर नहीं। बुल 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 बुल, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं ठीक हूँ दोस्तों। पेगासस और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। चाहे जो हो जाए, मुझे इसे हराना है। मुझे किसी भी हाल में रायुगा को आगे बढ़ने से रोकना है। मेरे पास वक्त नहीं है। रायुगा कुछ देर पहले जागा है। वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अगर मुझे इसे जीतना ही है तो मुझे जल्दी ये करना होगा। जाओ पेगासस! गलती कर दी। अब देखना तुम कितनी जल्दी हारते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा है क्या? तब तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।
ये तो बहुत बुरा हुआ। मुकाबला खत्म नहीं हुआ। मैं इसे पहले भी एक बार देख चुका हूँ। हाँ, मैं समझ गया। जब उसने तुमसे मुकाबला किया था तब भी यही किया था। अपने अपोनेंट की पावर इस्तेमाल करके वो अपनी रोटेशन की स्पीड बढ़ा रहा है। बोल 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 बोल। क्या तुमने तो कमाल कर दिया। छोड़ो मुझे। जाओ पेगासस, जाओ। स्पेशल मूव, पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक। जाओ, स्पेशल मूव, पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक। वाह, बात है। कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या? क्या बात है। पेगासस! ओह नहीं, जिंगा के स्पेशल मूव का एल ड्रैगो पर कोई असर नहीं हुआ। ये कैसे हो रहा है? पेगासस, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे हो गया। तुम जानते हो जिंगा, एक और वजह है जिससे एल ड्रैगो को फॉरबिडन बेब्लेड कहा जाता है, और वो ये वजह है कि जैसे ही एल ड्रैगो अपने ओपोनेंट को हिट करता है तो वो अपनी डार्क पावर की मदद से उसकी ताकत को छीन लेता है। क्या? ये बेब्लेड ऐसा भी कर सकता है? तो इसका मतलब? तुमने सही समझा। जिंगा ने एल ड्रैगो की पावर की मदद से अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा हो गया। जब भी पेगासस ने एल ड्रैगो से मुकाबला किया तब हर बार उसकी ताकत उससे छीन गई। कितने दुख की बात है। डोजी, ये सब गलत है। ये हमारी लड़ाई से ताकतवर बनेगा। अब हम क्या करेंगे? अब तुम में से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लाइटनिंग एल ड्रैगो से कोई भी नहीं जीत सकता। ना तब ना ही अब। तुम कभी जीत नहीं पाओगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। क्या बात है? अपनी कमजोरी जानने के बाद तुम हार मानना चाहते हो? तो ये मुकाबला खत्म करें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिंगा, फिक्र मत करो, वो ठीक है। हाँ, तुम जितना भी उसका हौसला बढ़ाओ वो जरूर हारेगा। चलो रायुगा, इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दो। ड्रैगन, नहीं पेगासस। ये तो बस शुरुआत है। खड़े हो जाओ जिंगा, ताकि तुम अच्छी तरह से देख सको मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। खड़े होकर सामना करो। मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। रायुगा, कम ऑन, मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरा अगला मूव क्या होगा? टाइम खत्म। तुम मुझे बोर कर रहे हो। पकड़े रखा जिंगा। मैं ठीक हूँ। पर लगता तो नहीं। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिंगा, क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? क्या ये सच है? मैं रायुगा को नहीं हरा पाऊंगा? क्या मैं एल ड्रैगो को नहीं रोक पाऊंगा? तुम सच में बहुत कमजोर हो। जाओ, जाकर अपने डैडी से एक अच्छा बेब्लेड लेकर आओ। हाँ? वैसे सच कहूँ जिंगा, मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे डैड और उनका बेब्लेड बहुत ही कमजोर है। क्या कहा तुमने? जरा एक बार फिर से बोल के दिखाना।
हिम्मत है तो दोबारा बोल कर दिखाओ। अगर तुमने फिर से मेरे डैड का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिंगा, मैं तो ये 1000 बार बोलूंगा, तुम्हारे डैड बहुत कमजोर थे। अगर कोई खुद इतना कमजोर हो तो उसका बेटा भी उसकी तरह ही होगा कमजोर। तो चलो अब अपने डैड की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। जिंगा, प्लीज शांत हो जाओ। मेरे डैड दुनिया के बेस्ट ब्लेडर हैं, ये बात याद रखना। मैंने कहा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ पेगासस, मैं जीतूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिंगा, शांत हो जाओ। अगर इस तरह अटैक करोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। वो तुम्हारी पावर को फिर से अब्सॉर्ब कर लेगा। रिलैक्स, हम साथ मिलकर कोई प्लान बना लेते हैं, समझ रहे हो ना? मुझे कोई प्लान नहीं चाहिए। अगर इसे पावर ही चाहिए तो वो मैं इसे दूंगा। मैं इसे इतनी पावर दूंगा कि ये ओवरलोड होकर तबाह हो जाएगा। जिंगा, मैंने जिंगा को आज तक कभी भी ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। हाँ, मैंने भी नहीं। लगता है ऐसे कुछ हो रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो पेगासस खत्म हो जाएगा। रुकना मत पेगासस, उस पर हमला करते रहो। Good. That's the power. Show more rage. Anger. Anger. The angrier you get, the more power El Drago will gain. अब मैं समझ गया। ऐसा लगता है रायुगा ने इस ताकत को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। आखिर ये हो क्या रहा है? एल ड्रैगो अपने अपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब करता है और उसे अपना बना लेता है, और उस ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसलिए जब रायुगा ने पहली बार एल ड्रैगो को अपनी हाथों में लिया था तब उसके शरीर की सारी एनर्जी खर्च हो गई थी। इसे तब तक आराम करना पड़ा जब तक ये रिकवर नहीं हो गया। लेकिन हालात इस बार अलग है दोस्तों। Jinga, no! it can't be. इस बार जिंगा का पेगासस एल ड्रैगो को इतनी पावर दे रहा है जिससे वो पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। फॉरबिडन बेब्लेड एल ड्रैगो गुस्से और दुख की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ताकतवर बन जाता है, सबसे ताकतवर बेब्लेड। ये क्या? और पावर लाओ। तुम्हें लगता है कि तुम इतने कमजोर अटैक से मुझे हरा सकते हो? तुम में दम ही नहीं है क्या? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। रायुगा अभी 95% तक रिकवर हो चुका है सर। 98, 100, 120, 120.5, 120.75। रायुगा तो जानबूझकर जिंगा का गुस्सा बढ़ा रहा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बेब्लेड मुकाबला अपने अपोनेंट को खत्म करने नहीं होता, बल्कि मुकाबला करके दोस्ती पक्की करने के लिए होता है। जिंगा, ऐसा मत करो तुम। मैं सच कह रहा हूँ, बेब्लेड मुकाबला यहाँ से होता है। तुम ऐसी कभी नहीं थे जिंगा। तुम्हारा दिल इस आसमान जितना बड़ा होना चाहिए। अटैक पेगासस, एल ड्रैगो को खत्म कर दो। ये ठीक नहीं है जिंगा, ये ठीक नहीं है। उसे तबाह कर दो। रुक जाओ जिंगा। तुम्हारा काम अब पूरा हुआ। मुकाबला यही खत्म होता है। हाँ? क्या वो ड्रैगन्स मूव हो गए? डार्क मूव। ड्रैगन एम्परर सोरिंग बाइट स्ट्राइक। बढ़िया।
जिंगा। मुझे तो आज बहुत मजा आया जिंगा, सच में। एल ड्रैगो को अपने गुस्से की ताकत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्लेडर की स्पिरिट इससे बहुत पसंद है। रायुगा को पूरी तरह से रिकवर होने में तुमने जो उसकी मदद की है जिंगा, एक बार फिर से इस खेल में जीत हमारी ही हुई है। एल ड्रैगो को वापस लाने के लिए शुक्रिया जिंगा। डोजी अब चलो। हाँ, वक्त आ गया है। चलो अब हम बैटल ब्लेडर्स के लिए तैयारी शुरू करें। बिल्कुल रायुगा। मैंने उसे रिकवर होने में मदद की, मैंने उसकी मदद की। मेरी वजह से एल ड्रैगो वापस आ गया। मुझे माफ करना डैड।